हवि प्रजननं मे अश्लसवीरकुं सर्वकालकुं सुस्वेवात्मसने प्रजासने पशुधने लोकसन्नवयसने गृहे प्रजां बहुलां मे करोल्पन्नं वयोरितो स्वासुदन्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द
नमस्ते नमः धूम विहाय शिखरे करणं पुष्पदेवादिवन्दनं हरि ओम मा जगन्नाथ तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ता देहनागं महिमानः चन्द्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयावृत्यो ग्रामः परमेश्वरः चन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देयं सदा परिभवगमभीष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चनुतं शरण्यं प्रत्यारतिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वासुनाथ वासुदेवस्तं वासुतं शवनप्रियं सर्वभूतं निवासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तुते। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधरो बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकमलं केशोरसौभवसमाहृतयोगचित्तम् अन्तं प्रदाप्य मनिषं मुनिहंससेव्यं सम्मानशालपरपीतपरागपुण्यम्। मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं दातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे बाबा के लाड रे मोहिशनाथ बनाए जा पुण्य भागवत चरित को प्रसिद्ध न मुस्काए जा। एक दो तीन
तीन बार बंधो तीन ताप धारी को, चार बार बंधो चक्र के धरैया को, पांच बार बंधो पांडव सखा को, छह बार बंधो छबीले कन्हैया को, सात बार बंधो सातों बैलों के नथिया को, आठ बार बंधो आठ पटरानी को, नव बार बंधो नवनीतिक चखैया को, दस बार बंधो दस रूपधारी को, बोल बार बार बंधो बाबा नंद के दुलारे को, नंद के दुलारे को। हंस वाहिनी दाहिनी मात सरस्वती दास जान रक्षा करो, माँ करहु कथा प्रारंभ। आए हो सब प्रेम से लेव प्रभु को नाम, आप सभी को आशीष की जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातस्मरणीय परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री कृष्ण प्रबंधाचार्य त्रिदंडी स्वामी महाराज के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम, मातृपितृ चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए बाहर से पधारे हुए भक्त वृंद एवं इसी ग्राम से मंच पर आसनीत सभी विद्युत जन एवं हमारे सहयोगी संगीत कलाकार भाई, अर्चनिया वंदनिया अम्बा जगदम्बा सती सावित्री अनुसुईया के चारों चरणों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, समस्त बाल वृंद, इस कथा का आयोजन कराने वाले हमारे रघुवर सिंह दादाजी, इनसे लेकर इनके पुत्रों से लेकर परिवार ग्राम से लेकर सभी के लिए इस व्यास मंच से हम बहुत बहुत सभी के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आए कथा से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो बार परमात्मा नाम संकीर्तन श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जैसी कृपा होगी, जैसा आदेश होगा, मैं अपनी तुक्ष वाणी के माध्यम से प्रभु के चरित्रों को रखूंगा। आए सभी बड़े भाव से मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
मेरो राधा रमन मेरो प्यारो रमन। ब्रह्मांड नायक जगत के नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान चित कल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो विगत दिनों से इस प्रांगण में बैठकर हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। ध्यान दें, मैं कथा से पूर्व प्रतिदिन कहा करता हूं कि जीव के अनंत जन्मों का जब भाग्यों का उदय होता है प्यारे, तब ऐसी सुंदर कृपा और ऐसा सुंदर भगवान का सत्संग मानव के जीवन में प्राप्त होता है। क्योंकि संत और शास्त्रों का तो ऐसा मत है, मैंने पूर्व में भी बताया कि एक तो ये मानव देह प्राप्त होता नहीं। ध्यान देना, ये तो कर्म के अधीन है। कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भुगतना पड़ता है। मान लेना कि आज हमने ऐसा कोई सत्कर्म किया होगा जो भगवान ने हमारे जीवन में इतनी सुंदर कृपा की कि मानव देह दिया, और मानव देह तो दिया, यदि उच्च कुल में हमारे गोविंद ने हमें जन्म दे दिया तो सबसे बड़ी कृपा तो हमारे ऊपर एक ही। इसलिए संत और शास्त्रों का मत है कि हमने बहुत कुछ देख लिया और कर लिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मत जीवन में, मत जीवन में भैया मत पाप कमा, कछु पुण्य की पूंजी जमा कर जाओ, कछु पुण्य की पूंजी जमा कर जाओ। रस है रसयांचलम विषयांचल में भैया लपेट इसे तो यही धर जाओ, क्योंकि यह मानव देह प्यार मिली न मिली, शुभ कर्म यही तो यही कर जाओ। इसलिए बाके बिहारी के चरणन में प्यार गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। ये मानव देह दोबारा हमें प्राप्त हुई कि नहीं हुई है किसी के पास गारंटी नहीं है। इसलिए संत और शास्त्र तो ऐसा वर्णन करते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, और तुलसी क्यों चिंता कर भजले श्री रघुवीर। विधाता ब्रह्मा इस शरीर की रचना बाद में होती है, पहले प्रारब्ध की रचना कर देता है
कि हमारा जन्म किस जगह पर होना है, किस देश में, किस गांव में और किस परिवार में, तो विधाता ब्रह्मा पहले से ही सुनिश्चित कर देता है। इसलिए बारंबार हमारा आपसे निवेदन है कि भगवान ने जब ऐसी सुंदर कृपा की है तो इससे वंचित नहीं रहना है, क्योंकि पशु की बनी पनैया, ध्यान देना, पशु की बनी पनैया प्यारे नर को कछु न हो। भैया करनी ऐसी कर चलो जिसमें दूसरे मानुष हो, दूसरे मानुष हो। पशुओं के तो शरीर के जूता चप्पल बन जाते हैं प्यारे, लेकिन मानव के देह का आप सभी समझदार हैं, जानते हैं यदि मानव की देह आज तक किसी भी कार्य में लगी हो तो वो व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि महाराज इस काम में मानव की देह आती है। किसी संत के मुख से मैंने ये सुना है, मानव की जब मृत्यु होती है तो मानव के शरीर की 3 गतियां होती हैं, ध्यान देना। वो 3 गतियां कौन कौन है भैया? पहली गति संत और शास्त्रों ने वर्णन की है, यदि इस शरीर को फेंक दोगे तो गीदड़ नोच नोच कर आ जाएंगे। दूसरी गति, यदि इस शरीर को जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। तीसरी गति, जला दोगे तो राख बन जाएगा। चौथी गति मानव की होती ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए पशु की बनी पनहिया नर को कछु न हो, प्यारे करनी ऐसी कर चलो जिसमें दूसरा मानुष हो। इसलिए भैया बारंबार हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसा सुंदर सत्कर्म जब करने को मिला है, भगवान ने जब सुंदर मानव देह दी है, तो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य कहता है कि जितनी बार बन सके भगवान का सत्संग करते रहो। इसलिए संत शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत चल रही है, ये जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, हमारे दादाजी ये भगवान की कथा करा रहे और हमारे और आपके जीवन में प्राप्त हो रही है, तो ये तो महाराज फल में से फल लगा है, ध्यान देना। कभी आपने सुना है कि फल में फल लगा है? ये जो कथा हो रही है ये तो विचित्र बात है महाराज, फल में से फल लटक रहा है। हम पहली बार नहीं दूसरी बार आपके ग्राम में कथा करने के लिए आए। अभी हमने पितृपक्ष में सैन समाज में दादाजी के यहाँ पर कथा की थी, तो ये तो महाराज फल में से फल लटकना हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कल की कथा का प्रसंग आप सभी ने बड़ा ही सुंदर मनोमय श्रवण किया। महाराज मनु की जो 3 कन्याएं थी, उन
उन कन्याओं के वंश का वर्णन संक्षिप्त मात्र से श्रवण किया है आप सभी ने। महाराज जो प्रसूति नाम की कन्या थी, जो दक्ष प्रजापति को रिहाई नहीं, इन्हीं महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ साक्षात भगवती उमा देवी सती रूप में इनका जन्म होता है। और संत शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये जो दक्ष प्रजापति है महाराज, ये ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। और ब्रह्मा के पुत्रों में प्रजापतियों की उपाधि दी गई है इनके लिए। दक्ष प्रजापति को जब महाराज प्रजापति की उपाधि मिली तो इनके जीवन में अभिमान जागृत हो गया। और कहते हैं इनका जब विवाह हुआ, प्रजापति बीरण की पुत्री अशिकनी के साथ में इनका विवाह होता है महाराज। सर्वप्रथम महाराज दक्ष ने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, ध्यान देना। तो जब 1000 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया, नारद जी ने इनके लिए ऐसा मंत्र दिया, इनके पुत्रों के लिए, ऐसे मार्ग पर भेज दिया जो संसार में कभी जीव लौट कर नहीं आता है, ध्यान देना। वानप्रस्थ की ओर इनको प्रस्थान कर दिया कि महाराज इनके जीवन में गृहस्थ जीवन का पदार्पण ही न हो सके। दक्ष को मालूम पड़ा तो महाराज दक्ष ने पहले तो नारद से कुछ नहीं कहा, केवल क्रोध किया। अब 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया तो महाराज नारद जी ने फिर से इनको उसी मार्ग पर भेज दिया। अब तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि जाओ नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि एक जगह तुम किसी स्थान पर ज्यादा समय ठहर नहीं सकते हो। जितने में गाय दुहती है उतने समय तक एक स्थान पर रह सकते हो तुम, ये हमारा श्राप है। इसके बाद महाराज दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं में कहते हैं 13 तो धर्म को विभाई दी, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी गई और 27 कन्या चंद्रमा को दी महाराज दक्ष ने। 2 कन्याएं कहते हैं अग्नि को दी, 1 कन्या पितरों को दी, ध्यान देना, और 1 कन्या भगवान शिव को, जिनका नाम सती है महाराज। तो ये तो सभी जानते हैं कि एक बार मंत्रणा की गई, और जब दक्ष प्रजापति को बुलाया गया तो सभी देवगण दक्ष को सम्मान देने लगे। सम्मान से सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने इनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव के ससुर हैं। लेकिन ये बात महाराज दक्ष को बुरी लगी कि जब सभी सम्मान कर रहे और लेकिन सभी ने किया, लेकिन शिव ने हमारा सम्मान न किया। इसको अभिमान आ गया, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि नहीं को ऐसा जाना मा जग माही,
अस जन्मा जग माही दैय प्रभुता पाय काहे मद नाई। देखिए, प्रभुता जिनके जीवन में आती है तो उनके जीवन में अभिमान आने में देर नहीं लगती है। अब प्रभुता तो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वैभव संपत्ति की हो, चाहे महाराज रूप रंग की हो, या महाराज कोई पद हमें प्राप्त हो जाए तो हमें अभिमान जागृत हो जाता है, क्योंकि पद में मद छुपा होता है प्यारे। और जिनके जीवन में अभिमान आया उनके जीवन में हमारे ठाकुर की कृपा नहीं हो पाती है, ध्यान देना। इसलिए भगवान शिव से ये चिढ़ने लगा। एक दिन इसने यज्ञ किया, सभी अपनी पुत्रियाओं को बुलाया, दमादों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण तक नहीं दिया। लेकिन महारानी सती आज बिना पति के आज्ञा के कारण केवल आज अपने पिता के यज्ञ में जा रही है। भगवान शिव ने कहा तो, लेकिन सच्चे मन से नहीं कहा महाराज। लेकिन जब सती पहुंची तो वहां पर क्या देखा, भगवान शिव का जब भाग नहीं देखा तो इन्होंने अपने शरीर को दावाग्नि में जला दिया और भगवान हरि से वरदान मांगने लगी कि सती मरत हरिशन बारे मांगा। भगवान के जो बाल हैं उन्हीं का मुकुट बना रहे भगवान के ये गणों। और शास्त्र कहते हैं शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उपबीत भुजंगा। भगवान शिव के सिर पर शशि यानी चंद्रमा इतना गजब का शोभायमान हो रहा है और जनेऊ पहनने की आवश्यकता नहीं है। नयन तीन उपबीत भुजंगा। भुजंगिया ने सर्प का भगवान ने जनेऊ बनाया और विष्णु बिरंच आदि सुर बराता चढ़ी चढ़ वाहन चले बराता। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ की बारात में साथ देते हैं। ये भोला सज गज के जा रहे ससुराल को संग लए आल जाल को जाल को। भोला सज गज के जा रहे ससुराल को संग लए ताली बजाते हुए
कबहू न हुई ओ न्यारे प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे सोने में मौज मनैयो प्यारे सोने में मौज मनैयो प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे जय हो चौपर से जा सीख सीख लो चौपर से जा सीख सीख लो चौपर से जा सीख सीख लो जब फूटो तुम्हारे प्यारे जब फूटो तुम्हारे प्यारे कबहू हरि बोल। ताली पे सभी से कबहू न हुई ओ न्यारे घर को मेरे घरई में सुर जो घर को मेरे घरई में सुर जो घर को मेरे घरई में सुर जो द्वारे द्वारे प्यारी कबहू न हुई ओ न्यारी प्यारी हरि बोल। दो दोरे फोरे बाखर में 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 खोले गए भेद तुम्हारे प्यारे खोले गए भेद तुम्हारे प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे मौज मनैयो प्यारे सोने में मौज मनैयो प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे प्यारे कबहू न हुई ओ न्यारे बोलवानंद कंद भगवान की जय हो। इन्हीं भरत जी महाराज ने रघुगण जैसे अभिमानी का अभिमान दूर किया है बंधु। तभी से इस भूमि का नाम
भारत वर्ष पड़ गया। ध्यान देना, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कल की कथा का हमने प्रसंग श्रवण किया। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध भगवान बाराह ने किया। इनका एक और भाई था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु। भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए आज इसने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी की जब तपस्या प्रारंभ की, नाना प्रकार के वरदानों को अर्जित कर लिया। इंद्र ने अवसर जानकर महाराज हिरण्यकश्यपु के महल में जाकर इनके पुत्रों का वध कर डाला। और कहते हैं कयादू का हरण करके ले जाने लगा, क्योंकि इंद्र ने विचार किया कि मुझे मालूम है कि कयादू के गर्भ में जो बच्चा है जन्म लेगा और हम लोगों के साथ में युद्ध करेगा, तो आज इस गर्भ को ही खंडित कर देता हूं। तो बीच में नारद जी ने आकर कयाधु को बचाया, इंद्र को ज्ञान दिया। बोले महाराज, जो कयाधु के गर्भ में बालक है इससे कोई भी हानि आपके लिए, हमारे लिए और संसार के लिए हानि नहीं है। नारद जी ने कयाधु को छुड़वा दिया और अपने आश्रम में लेकर आए। विचार करने लगे कि कयाधु के गर्भ में जो बालक है इसको भगवान का दास बनाऊंगा, प्रभु के चरणों का अनुरागी बनाऊंगा। भगवान की दिव्य कथाएं श्रवण कराने लगे संत नारद। मैंने कल भी बताया था कि जिनके जीवन में संतों की कृपा हो जाए तो भगवंत कृपा रुकने वाली नहीं होती है बंधुओं। लेकिन संतों की कृपा के पात्र बन के देखो तो सही, क्योंकि बार बार संतकार और शास्त्र वर्णन करते हैं कि राम सुसंतन के पिता, राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत। और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत, रहते राम निपूत। भगवान को यदि जनाने वाले हैं, भगवान को यदि जपने वाले हैं तो वो संत महात्मा है बंधुओं। जो आज हम बैठकर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं तो ये संतों की प्रसादी है। संतों की कृपा मात्र से इस प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके लौटा, इसको मालूम पड़ा कि इंद्र ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया, पत्नी का हरण करके ले गया। मालूम पड़ा, नारद जी के जैसे ही आश्रम पर पहुंचा, अपनी पत्नी को महल में लेकर आया। कयाधु के गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लिया तो अपने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उनका नामकरण कराया गया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। और जब पहली बार प्रहलाद मुख से शब्द निकाला तो केवल नारायण नारायण का शब्द इनके मुख से निकला। ध्यान देना, अब नारायण का शब्द मुख से क्यों नहीं निकलेगा? जिसने संत नारद के द्वारा मां के गर्भ में भगवान की कथाओं को श्रवण किया, भगवान का सत्संग किया। क्योंकि हम लोग बार बार कहा करते हैं कि जहां भी कथाएं हुआ करती हैं तो हमारी माताओं को जो गर्भ धारण करती हैं, गर्भवती माताओं को जरूर कथा में जाना चाहिए।
यदि कथा प्राप्त नहीं हो पा रही हो तो घर में रामायण गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। जब सुंदर संस्कार और सुंदर भगवान की कथा हमारा बच्चा श्रवण करेगा तो महाराज जन्म लेने के बाद सुंदर संस्कारवान होगा। जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मुख से भगवान नारायण का नाम सुना, आग बबूला हो गया महाराज। जैसे ही आग बबूला हुआ और जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब 5 वर्ष का हुआ तो इसने अपनी स्वयं की विद्यालय में इसका नाम लिखवा दिया। 2 गुरु पढ़ाया करते हैं, एक का नाम शंड, दूसरे का नाम अमर्क। शंड और अमर्क नाम के गुरु पढ़ाया करते हैं। गुरुओं से कहा याद रखना, हमारे पुत्र के मुख से कभी भी भूलकर हमारे शत्रु विष्णु का नाम न निकल पाए, ऐसी शिक्षा देना इसके लिए। अब गुरुगण भी विचार करने लगे महाराज, डरते हुए कहने लगे महाराज बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, चिंता न करो आप। जब 6 माह विद्यमान हो गए तो आज हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने पुत्र से विद्यालय में मिलने के लिए गया। गोदी में बैठा ना, बोले बेटा बताओ तुम्हारे पिता यानी तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे लिए क्या पढ़ाया है। तो प्रहलाद ने कितनी सुंदर बात कही, पिताजी हमारे गुरु ने हमें जो पढ़ाया सो ठीक है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो आप में शक्ति और हम में जो शक्ति है बोलने की, वो केवल नारायण की कृपा मात्र से प्राप्त होती है। अब तो प्रहलाद जी अपने पिता को ज्ञान देने लगे, शिक्षा देने लगे, आग बबूला हो गया और क्या कहने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, स्तब्धम मक्षासनो दूतम नेसे त्वादयमक्षयाम। हे दुर्विनीत कुल कलंक, आज तू ऐसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि तू तो हमारे कुल में एक कलंक रूप में प्रकट हुआ है, जो हमारे शत्रु नारायण का नाम लेता है। आप सत्य मानना। गुरुओं से फिर कहा कि आज तो निकल गया, लेकिन आज के बाद इसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलना चाहिए। इतना कह के चल पड़ा। कहते हैं जब 1 वर्ष विद्यमान हुआ तो इसने विचार किया कि चलो पुत्र से फिर मिलाते हैं। इसने पुत्र को गोदी में बैठाला। अब तो पिताजी पूछने लगे प्रहलाद जी से, बोले बेटा प्रहलाद बताओ आज तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कौन सी शिक्षा दी है, हम जानना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी आज पिता के लिए 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे। बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शकमात्मा मनिवेदनम। जानते हो हम और आप जो श्रेणी में बैठे हैं, ये प्रथम श्रेणी की भक्ति है महाराज। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे कि प्रथम भगति संतन कार्य संगा,
जगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा भो प्रसंगा। यदि आज महाराज हिरण्यकश्यप आ गए तो मृत्यु दंड निश्चित है। दो सेवकों को पहुंचाया कि भगवान नारायण का कीर्तन बंद कराओ। आप सत्य मानना, प्रहलाद जी को जैसे ही हाथ लगाया उन सेनापतियों ने भगवान के कल करने की चीज है, आप जो मांगोगे वो प्राप्त होगा भगवान की कृपा से। आज जैसे ही नारद जी को हाथ लगाया, प्रहलाद जी को हाथ लगाया, ये अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रहलाद जी के साथ में नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग जो जाता वो लौटता नहीं, क्योंकि भगवान के नाम में वो ताकत है। ऐसा करंट लगता है भगवान के नाम का कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, ठुमक ठुमक कर नाचता है। अब तो गुरुओं ने विचार किया हमें ही कीर्तन बंद कराना होगा। आप सत्य मानना, जैसे ही प्रहलाद जी को इनके गुरुओं ने हाथ लगाया, ऐसा महाराज भगवान के नाम का करंट लगा कि वो दो गुरु अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, तुम्हें नारायण नारायण नारायण, तुम्हें नारायण नारायण नारायण, तुम्हें नारायण नारायण नारायण, तुम्हें नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग ताली की सभा करते हुए बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसी बीच में हिरण्यकश्यप भी आ गया। आज आप सत्यमान ने यदि हिरण्यकश्यप भी हाथ लगा देता तो इसको भी भगवान के कीर्तन में नाचने से संसार की कोई चीज नहीं बनी महाराज जो रोक सकता।
लेकिन इसने हाथ नहीं लगाया। अब तो देवताओं के बालकों ने कहा कि भैया प्रहलाद, हमें तो खूब आनंद आया भगवान के नाम में। अनुभव करना जीवन में, ये भगवान का जो नशा है बड़ा ही सुंदर है। ये तो भगवान के बिरले भक्ति ही बता सकते हैं कि भगवान के नशा में कितना आनंद है। यदि हम उन शराब पीने वाले व्यक्तियों से पूछें, गांजा पीने वाले व्यक्तियों से पूछें, भैया आप क्यों पीते हो, तो वो मानने वाले नहीं है। और हम उन्हीं व्यक्तियों से कहना चाहते हैं जो इन चीजों का नशा करते हैं, भैया देखो, यदि आप शराब पीते हो, गांजा पीते हो, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके धन की हानि, दूसरी शरीर की हानि। और जब आपका पुत्र देखेगा कि हमारा पिता शराब पीता है, गांजा पीता है, तो आगे चलकर आप उसको रोक भी नहीं सकते हो। इसलिए ऐसा नशा करते ही क्यों हो जो महाराज हमारा परिवार बिगड़े, हमारी धन संपत्ति नष्ट हो। यदि नशा करना चाहते हो तो केवल एक ही नशा करो कि जीवन में उतरे ना आए। सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। विचार करना, यदि नशा करना है तो कृष्ण नाम रूपी नशा करके देखो, राम नाम रूपी नशा करके देखो, क्योंकि गांजा दारू को नशा, गांजा दारू को नशा उतर जात है प्रात, नाम खुमारी नाम ते भैया चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। नशा करना है तो ऐसा करो कि जीवन में नशा उतरे ना आए, दिन रात नशा बना रहे, वो है भगवान के नाम का नशा। अब तो प्रहलाद जी को महल में ले गया हिरण्यकश्यप और कहने लगा कि आज तुझे बताना होगा तेरा परमात्मा है कहाँ। 5 वर्ष के प्रहलाद, आज इनके पिताजी बहुत सताने लगे और कहने लगे बता तेरा परमात्मा कहाँ है। तो प्रहलाद के मुख से निकल गया, पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है, कण कण में मेरा परमात्मा वास करता है। बोले इस खम्मे में? अरे पिताजी खम्मे की बात जाने दीजिए, जड़ चैतन्य में भी हमारा परमात्मा वास करता है। सो प्रहलाद जी भगवान को बुलाने लगे और प्रहलाद जी कहने लगे, तब प्रहलाद सभा में बोला, तब प्रहलाद सभा में बोला, भेद भाव मन का सब खोला, भेद भाव मन का सब खोला, पिता मोर प्रभु है सब ठाऊं, पिता मोर सब है सब ठाऊं, जाते हैं अनंत गुण गाऊं, जाते हैं अनंत गुण गाऊं, देखो सन्मुख कृष्ण विराजत, देखो सन्मुख कृष्ण विराजत, देखो सन्मुख कृष्ण विराजत, देखो सन्मुख कृष्ण विराजत, लखी छवि को पिता लखी छवि को पिता लागत, लखी छवि को पिता लागत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रकट हो
सर्वत्र समाना और प्रेमोते प्रगट हो ही में जाना। देखो सन्मुख कृष्ण विराजत और लखी छवि कोटि काम ना लाजत। अब तो प्रहलाद जी भगवान को बुलाने लगे, क्योंकि विश्वास जिसके जीवन में पड़ता हो प्यारे, तो उनके जीवन में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती है। बार बार कह रहे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का ताली की सभा ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। हरि बोल। कभी ये रात है कभी यह रात है, कभी ये रात है कभी यह रात है, कभी ये रात है कभी यह रात है। जहाँ बदले है माली वही बात है, जहाँ बदले है माली वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसेगा, मेरे दिल में तेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसेगा बसे, मेरे दिल में बसेगा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। परमानंद गंध भगवान की जय हो। सभा मध्य प्रहलाद परम, हाँ सभा मध्य प्रहलाद परम, करते कोप महान, मारन को ठाड़ो
भयो काती कराल कृपा। जैसे ही मारने लगा और कहा तेरा परमात्मा इस कम्मे में भी रहता है क्या? 5 वर्ष के बालक को प्रहलाद के मुख से निकल गया, हाँ पिताजी मुझे तो इस कम्मे में भी परमात्मा का दर्शन हो रहा है। आप सत्य मानना, तलवार लेकर जैसे ही खम्भे में इसने प्रहार किया तो क्या होता है कि खम्भ चर चरानो खम्भ चर चरानो पाटो भड़ भड़ानो है। देखो नरसिंह भगवान को रूप तो दिखानो है, रूप तो दिखानो है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जयकारा में देखो आवाज बिल्कुल कोई भी नहीं निकली। अब बातचीत करवे कह रहे तो अच्छा मौका मिला थे माताओं हो कथा में, तो हम देखना चाहते हैं कि एक बार बड़े भाव से उच्च सुर में सभी जयकारा लगाए। बोलो नरसिंह भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाई गई आज नरसिंह भगवान उस खम्मे से प्रकट हो जाते हैं। निकले नरहरि खम्मते, निकले नरहरि खम्मते कोट न भानु प्रकाश। देख परो सब सभा मही करत शत्रु दलनाश। जैसे ही भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में सुला लेते हैं। जैसे ही गोद में डाला आप सत्य मानना अट्टहास करके गरजने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते हो। ध्यान देना मेरी बात पर। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले ब्रह्मा जी से हमने वरदान लिया है। भगवान कहने लगे भैया ब्रह्मा ने तुम्हें कौन वरदान दो? बोले पहला वरदान हमने ब्रह्मा से मांगो कि ने तो प्रभु हमारी दिन में मृत्यु हो गए। बोले मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से हमने दूसरा वरदान मांगो तो कि ना भीतर मरे न बाहर मरे। हमें तो ऐसा लग रहा हो कि आप दो ही बन के आए हो। सो भगवान कहने लगे मरवे के लाने तैयार हो जा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से 5वां वरदान मांगा है। भगवान कहने लगे भैया ब्रह्मा जी ने कौन सा वरदान दिया है बताओ। बोले 5वां वरदान हमने जो मांगो तो हे ब्रह्मा जी 12 महीना में हमारी मौत न हो गए। भगवान कहने लगे चिंता न करो जो 12वां नोई हे दुर्विनीत हमने तेरे लिए ही 13वां महीना प्रकट किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसे मलमास पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, भगवान श्री हरि नारायण ने अपने मल से यानी मैल से इस पुरुषोत्तम महीना को प्रकट किया था बंधुगण। इसलिए इसका नाम मल मास है बंधुगण और 3 वर्ष में पड़ता है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा महाराज हमें तो ये मालूम था कि 12 महीना होते हैं। सो 12 मांग ले को जो भी पता हो तो 13 वो भी हो सो जो भी मांग लेते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते आप। बोले क्यों? बोले 6वां और अंतिम वरदान ब्रह्मा जी से हमने ये मांगा था कि हे ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए मनुष्यों से हमारी मृत्यु न हो। भगवान कहने लगे रे दुर्विनीत अरे ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ। बोले फिर आप कौन है? बोले हम तुम्हारे शत्रु नारायण हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तक भगवान को पहचान नहीं पाया था ये, क्योंकि भगवान विचित्र अवतार लेकर इसको मारने के लिए धराधाम पर प्रकट हुए थे। इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा।
आप सत्य मानना। जैसे ही भगवान इसको मारने लगे तो भगवान की जंघाओं से कूदकर भगवान से युद्ध करने लगा, क्योंकि अभी तक इसका सुंदर समय नहीं आया था, नजदीक समय नहीं आया था मृत्यु का। मेरा गोविंद पहले तो खेल खिलाता है, खिलाते खिलाते जब सुंदर समय आया तो पुनः जंघाओं पर लुटा लेते हैं। जैसे ही जंघाओं पर सुलाया, क्षण मात्र में मेरे गोविंद ने, श्री हरि नारायण ने क्या किया। महाकोपत है नरहरि, महाकोपत है नरहरि, भैया चारों ओर निहार, और असुर उधर निज नखन ते, क्षण में डारो फार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं उसके उदर को नाखूनों से फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने। इसकी जीवात्मा निकलकर भगवान नरसिंह के चरण कमलों में विलीन हो जाती है। विचार करना, भगवान ने जितने भी इसके शरीर में रक्त निकला था अपने शरीर पर महाराज लगाने लगे। अब तो नरसिंह भगवान इतने क्रोध अवस्था में खड़े हुए हैं, यदि 10-15 मिनट भगवान इसी प्रकार रूप धारण कर रहे थे तो संसार जलकर खाक हो सकता था बंधुओं। अब तो ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, नारद स्तुति कर रहे, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पहलादम प्रेषयामास, पहलादम प्रेषयामास, ब्रह्मावस्थित मंतके, तात प्रेषमयोपेहि, स्वापित्रे कुपतम प्रभो। भगवान ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, बोले ब्रह्मा दया, सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतां मतयो वचसां प्रभावे, नाराधितं पुरगणैः रघुनाथपुत्र, किं तुष्टमहर्षि समे हरिवोग्रजाते। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नारद ने, यहां तक कि बैकुंठ में माता लक्ष्मी को मालूम पड़ा तो लक्ष्मी जी भी प्रार्थना करने आई। भगवान ने ऐसी गर्जना लगाई लक्ष्मी के सामने कि दूसरी सांस लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में ली महाराज। अब तो नारद जी कहते हैं चाहे लक्ष्मी आए, चाहे ब्रह्मा आए, चाहे मैं स्वयं, चाहे इंद्रादि देवता क्यों ना स्तुति करे, लेकिन मेरे नरसिंह भगवान का क्रोध तभी शांत होगा जिसके कारण नरसिंह भगवान ने अवतार लिया है। किसके कारण? प्रहलाद के कष्ट के कारण। आज जब तक प्रहलाद को सन्मुख नहीं किया जाएगा मेरे प्रभु का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। जैसे ही प्रहलाद जी को सन्मुख किया गया, भगवान ने जब प्रहलाद की छवि को देखा, क्योंकि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक थर-थर कांप रहा है भगवान के इस रूप को देखकर। भगवान ने, क्योंकि हाथ जोड़कर खड़ा है, केवल न स्तुति जानता है न बंदन जानता है कि किस प्रकार भगवान की हम स्तुति करें। सो प्रहलादम प्रेषयामासो, ब्रह्मावस्थित मंतके, तात प्रेषमयोपेहि, स्वापित्रे कुपतम प्रभो। भगवान ने प्रहलाद के हाथ सिर
पर हाथ फेरना प्रारंभ किया। अब भगवान जानते हैं कि ये बच्चा मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन डर भी रहा है। अच्छा विचार करना, 5 वर्ष का जो बालक होता है, यदि सच्ची बात कही जाए तो उससे ठीक तरह से बोलते भी नहीं बनता है यदि 5 वर्ष। अब भगवान के सामने प्रहलाद है, भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख जैसे ही प्रहलाद के कपोलों से स्पर्श किया तो प्रहलाद में बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। मैं आपको स्पष्ट करके कहना चाहता हूं बंधुओं, यदि मेरा नारायण चाहे तो महाराज जो चाहे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघते गिरी और यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मैं आपको स्पष्ट करके कहना चाहता हूँ, यदि हमारा माधव गोपाल हमारे ऊपर कृपा कर दे तो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लेकिन कब यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आज प्रहलाद जी में बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और भगवान की स्तुति करने लगे प्रहलाद जी। सत्यम विधातुम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम और व्याप्तम च भूते सुखले सुचात्मना आकरा रविंदे न पदारविंदाम मुखारविंदे बिन वेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटिशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। स्तुति की, भगवान ने कहा बेटा मांगो क्या चाहते हो। तो प्रहलाद जी को गोदी में उठाकर भगवान बार बार प्रहलाद के मुखमंडल को चूम रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल त्योहारो अंग ओ असुर ने मारो मम नाम एक गाने में गिरी से गिरायो पुनी जल में डुबायो है और अग्नि में जलायो बेटा तुझे राखी ना सताने में। उधर से लगाए लपटाए कहे बार बार और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। सुमंजुल मुखार बिंद प्रभु चूम रहे बार बार क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, देर भई आने में। हे बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, जो आज तेरे साथ में इतना सब कुछ होता रहा, कष्ट पर कष्ट तू भोगता रहा, लेकिन आज मैंने इतना विलंब किया है, मुझे क्षमा कर दो बेटा। बार बार भगवान नरसिंह प्रहलाद के मुखमंडल को चुंबन कर रहे, चूम रहे हैं। बोले मांगो बेटा क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कितना सुंदर वरदान भगवान से मांगा। बोले प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, जीवन भर मेरे पिता ने आपकी बुराई की है प्रभु, आपका भजन नहीं किया, इसलिए मेरे पिता को अधोगति मत देना, आपकी गति दे देना। के नेत्रों से आंसू झर पड़े बाहर। प्रहलाद ये तूने कैसे सोच लिया कि तेरे पिता को अधोगति प्राप्त होगी? अरे
जीव मात्र जन्म जन्मांतर यदि पाप भी करता रहे, लेकिन अंत समय केवल हमारा नाम ले ले तो मैं उसको मोक्ष दे देता हूँ। और फिर तेरे पिता को तो मैंने अपनी गोदी में बैठाल कर उसको मृत्यु दंड दिया है। जाओ बेटा, तेरे पिता का तो मोक्ष होगा, लेकिन तू भी तो कुछ मांग। नन्हा सा बालक है, लेकिन कहने लगा प्रभु देना चाहते हो तो मैं भक्ति चाहता हूं आपकी। भगवान ने कहा तथास्तु, और मैं राज भक्ति का, निर्मल भक्ति का वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये भले ही कलिकाल है, आज भी भगवान प्रत्येक खंड में वास करता है, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए प्रहलाद की तरह, क्योंकि संत और शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। बोले राम कथा, ध्यान देना, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण खो प्रहलाद कहा। राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। पुनीताल मंजीरा मीरा बजाती फिरे, पर मीरा सी आवाज कहा। इसलिए नरसिंह बसे भैया प्रतिखंबन में, पर कारण खो प्रहलाद कहा। भले ही कलिकाल है, आज भी भगवान खम्मे से प्रकट होंगे, लेकिन महाराज हमारे और आपको प्रहलाद बनना होगा। प्रहलाद की तरह बुला के देखो तो सही, आज भी भगवान प्रकट होकर दर्शन देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने 24 अवतारों में नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु आताताई का वध किया। 24 अवतारों में भगवान ने हरि अवतार लिया है। अब संक्षिप्त मात्र से हम कथाओं को श्रवण कराएंगे। हरि अवतार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था। ध्यान देना, शास्त्र तो ऐसा वर्णन करते हैं कि जीव के जीवन में जब सुख प्राप्त होता है, अच्छा विचार करना, जब तक हमारे जीवन में संपत्ति होगी तो हमारे लिए बल रहता है संपत्ति का, परिवार का, स्त्री पुत्र नातेदार रिश्तेदारों का बल रहता है। लेकिन ध्यान देना, जब संसार के बल टूट जाते हैं तो केवल एकमात्र सारा सहारा रहता है। वो कौन सा सहारा है? वो गोविंद का। क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, प्यारे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे प्यारे दुख काहे खो। यदि दुख से हम दूर रहना चाहते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, यदि विपत्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल एक ही काम करना होगा, सुख में भगवान का स्मरण करते रहे। जब तक हमारा जीवन सुखी है हम भगवान को भजते रहे। मैंने कल परसों की कथा में बताया था, माता कुंती से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे बुआ मांग तू क्या चाहती है? तो माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू गोविंद के सामने कर दिया। ए गोविंद, यदि देना चाहते हो तुम अपनी बुआ को तो दुख पर दुख देते जाओ। एक दुख दूर ना हो दूसरा दुख आ जाए, और दूसरा दुख दूर ना
हो तो तीसरा दुख आ जाए। जीवन में यदि भगवान को हम दुख में स्मरण करते रहे बंधुओं, तो ये दुख नाम की चीज हमारे शरीर में स्पर्श ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब गजेंद्र के जीवन में कष्ट आया, ध्यान देना, इसको बल था क्योंकि ये अभिमानी भी था। 10,000 हाथियाओं का बल था गजेंद्र के जीवन में। तो एक सरोवर में पानी पीने के लिए गया। अब जल में जो रहते हैं जलचर, वहां चाहे 10,000 हाथियाओं का बल क्यों ना हो आप में, महाराज बल तो उसी का चलेगा जो जिस जगह पर रहता है। ध्यान देना, 10,000 हाथियाओं का बल होने के बावजूद महाराज जैसे ही ग्राह ने इनका पांव पकड़ा तो इनका बल शून्य हो गया। तो इसने अपने पुत्रों को बुलाया, स्त्रियों को बुलाया, क्योंकि 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे महाराज। सभी ने अपने पिता को बचाने के लिए अपना अपना बल लगाया। जब सब बल टूट गए, ध्यान देना, आत्म बल टूट गया, परिजनों का बल टूट गया, तो इसने क्या किया, भगवान को बुलाया। जब तिल भर सोन रही जल ऊपर, तो केवल एकमात्र गोविंद को स्मरण किया। गज की गुहार जब आई गिरधारी का, लाग नहीं बार शीघ्र चक्र ले सधारो है। पक्षीराज पादुकाले पायो पे न पायो धाव, खसत माही माज पीत पटना समारोह है। कहे रघुराज मेरे नाथ सौ कृपा न को, और दौर के समीप युद्ध सिंधु के निहार है। शास्त्र कहते हैं जोलो गृह ग्रीवा पर, गोविंद जू चलाए चक्र, तो जो गृह ग्रीवा को लगाम काट डारो है। भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र की रक्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 24 अवतारों में श्री इन देव और देवताओं में बैर भाव तो चलता ही है, लेकिन एक बार संधि भी हुई, यानी मित्रता हुई। प्यारी गैया लागत प्यारी, ए जग पालन हादी गैया लागत प्यारी। ए मेरा जिसने गाय को प्रसन्न कर लिया,